शुभोदय बच्चों। सब अच्छे बच्चों, आप सभी को गणेश चतुर्थी का शुभाकांक्षी। और बच्चों, आप पहले कक्षा में क्या सिखाते हैं? अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा कक्षाएं हो गए हैं ना? कक्षाएं हो गए नहीं हो गए ना? आपको क्या क्या मालूम है? वर्णमाला। क्या क्या मालूम है? हाँ, वर्णमाला। किसे वर्णमाला कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला कितने प्रकार है बच्चों? वर्णमाला कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ये 3 प्रकार क्या क्या आते हैं? हाँ, स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये मालूम है ना बच्चों? ये सब आपको समझ गए हैं ना? और इसे वर्णमाला में क्या क्या आते हैं? आ से श तक आते हैं। वर्णों के समूह, ये पूरा वर्णों के समूह के सहायता से हम क्या क्या सिखाते हैं पहले कक्षा में? 2 वर्णों के शब्द। 2 वर्णों के शब्द की एक उदाहरण आपके लिए। धन, और ये छोटा शब्द है। और कुछ बड़ा शब्द क्या है? 3 वर्णों के शब्द। कमल, और कुछ छोटा से और कुछ बड़ा शब्द क्या है? शरबत। कितने वर्ण की? 4 वर्णों की शरबत। ये सब खाली आ की ध्वनि से उत्पन्न होने का शब्द है। किस वर्ण की? आ की ध्वनि से आने वाले कुछ भी चिन्ह नहीं है। इसे खाली क्या है? ध्वनि है। ये पूरा बिना मात्रा के शब्द हैं। बिना मात्रा के शब्द हैं। मालूम है बच्चों, आ से आह तक क्या आते हैं? चिन्ह आते हैं। ये चिन्ह को क्या कहते हैं? स्वरों की चिन्ह कहते हैं। स्वरों की चिन्ह की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं? भारकड़ी लिख सकते हैं। का की पहले एक खाली खा ध्वनि, की, कु, ये पूरा भारकड़ी। ये पूरा क्या है बच्चों? भारकड़ी आते हैं। का से आ तक कह, के, खाई, को, खौ, कम, कह। इस तरह हम सिखाते हैं। और क्या सिखाते हैं? व्यंजनों की मात्राएं भी हो गए। ये हो गए है ना? व्यंजनों की मात्राएं को क्या कहते हैं? व्यंजनों की चिन्ह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजनों की चिन्ह भी कहते हैं। ओ, इसे तेलुगु में क्या कहते हैं बच्चों? वत्तुलु कहते हैं। क्या कहते हैं? वत्तुलु कहते हैं। उदाहरण आपको मालूम है ना? उदाहरण देखो एक बार। खा और ख, और क्या है? और एक ख। ये फाई वर्ण है, स्टैंडिंग लाइन लेटर्स। और बेपाई वर्ण, छोटा रेखा आते हैं ना, ये भी फाई वर्ण। और बेपाई वर्ण क्या क्या है? ट। इसके नीचे क्या था? ठ, ड, ढ, द, ह। ये क्या है? बेपाई वर्ण। बेपाई वर्ण मीन्स विदाउट स्टैंडिंग लाइन लेटर्स। इसके नीचे क्या आते हैं? छोटा हलंत आते हैं। समझ आते हैं बच्चों? इसकी सहायता से बच्चों एक विषय ध्यान रखना चाहिए, मात्रा की सहायता से हम कुछ शब्द लिख सकते हैं। उदाहरण देखो, किताब, ई मात्रा है और आ मात्रा है। अब व्यंजनों की मात्रा की सहायता से भी हम कुछ पूरा शब्द लिखना चाहिए। कैसा लिखना चाहिए? इसके पहले हम क्या सीखना चाहिए? द्वित्वाक्षर नहीं तो संयुक्ताक्षर, कुछ उदाहरण हम सीखना चाहिए। पहले खा, ख। देखो बच्चों, खा और ख, ये क्या है? ये भी व्यंजन है, ये वर्ण भी व्यंजन है। ये दोनों मिलकर आते हैं ना, एक ही जैसा है ना? समझ आते हैं बच्चों? दोनों एक ही है ना? और एक देखो, ये क्या है? ये चिन्ह अलग है, वर्ण अलग है। ये दोनों अलग अलग है। एक ही
व्यंजन और एक व्यंजन की चिन्ह, ये दोनों एक ही जैसा है, एक ही जैसा है ना। इसे क्या कहते हैं, पहले इसे इसके शब्द को क्या कहते हैं इसके बारे में आज, ठीक है बच्चों। इसे क्या कहते हैं, द्वित्वाक्षर कहते हैं। कैसे कहते हैं हम अब देखेंगे, ठीक है बच्चों। तेलुगु में ఒక హల్లుకి అదే హల్లు యొక్క ఒత్తు వస్తే द्वित्वाक्षरम अंटाరు, అవునా లేదా? यस और नो? सेम हिंदी में भी इस तरह द्वित्वाक्षर आते हैं, इस तरह द्वित्वाक्षर आते हैं। आज हमारा पाठ का नाम क्या है बच्चों, द्वित्वाक्षर। क्या है, द्वित्वाक्षर। द्वित्वाक्षर आने के पहले हम क्या सीखने चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए वर्णमाला, मात्राएं, भारकड़ी, व्यंजनों की मात्राएं पूरा दोहराने के बाद हमको द्वित्वाक्षर समझ आते हैं, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आता है, ठीक है बच्चों। पाठ का अंक क्या है, 7, ठीक है। इसकी परिभाषा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्वित्वाक्षर। बच्चों आप ध्यान से सुनो, ये तेलुगु में कैसा है, हिंदी में भी ऐसे ही। परिभाषा मीन्स फुल मीनिंग, एक व्यंजन की, ठीक है बच्चों। ये क्या है, एक, आप छोटे बच्चे है ना, थोड़ा सा सुनो, सुने तो समझाते हैं, ठीक है बच्चों। एक व्यंजन की, समथिंग व्यंजन को, एक व्यंजन को उसी व्यंजन की, एक व्यंजन को उसी व्यंजन की सॉरी मात्रा लगाने पर, क्या है, मात्रा, एक व्यंजन को उसी व्यंजन की मात्रा लगाने पर आने वाले अक्षर को, क्या है, आने वाले अक्षर को क्या कहते हैं बच्चों, द्वित्वाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वित्वाक्षर कहते हैं। बच्चों एक बार देखो, एक व्यंजन को उसी व्यंजन की मात्रा लगाने पर आने वाले अक्षर को द्वित्वाक्षर कहते हैं। ఒక హల్లికి అదే హల్లి యొక్క ఒత్తు వస్తే, హల్లు వస్తే ఏమంటారు, తెలుగులో द्वित्वाक्षर अंटाరు। इसी तरह हिंदी में एक व्यंजन को उसी व्यंजन की मात्रा लगाने पर आने वाले अक्षर को द्वित्वाक्षर कहते हैं, ठीक है बच्चों। समझ आते हैं ना। उदाहरण शब्द देखो आज, उदाहरण खा और खा, और ये हल्लू क्या है, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, व्यंजन की चिन्ह है, ये दोनों एक ही जैसे है ना। एक व्यंजन की क्या है, उसी व्यंजन की मात्रा आते हैं ना। उदाहरण, उदाहरण बताओ बच्चों, आपको मालूम है उदाहरण, तेलुगु में मालूम है ना, इस तरह हिंदी में आते हैं। शक्कर, शक्कर, ये देखो ये दोनों व्यंजन है, ये व्यंजन की मात्रा है, एक ही जैसा है ना।
एक व्यंजन को उसी व्यंजन की मात्रा लगाने पर आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? द्वित्वाक्षर कहते हैं। और कुछ उदाहरण अब देखो बच्चों। शक्कर को क्या कहते हैं बच्चों? शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर। शुगर मालूम है कैसा है? शुगर कैसा होता है? मीठा होता है। मत खा लो, गुड़ खा लो, आयरन आते हैं, हमारा शरीर को अच्छा लगता है, शक्ति मिलता है। ठीक है बच्चों। और देखो पहले खा, ये क्या है? खा की चिन्ह। और उदाहरण क्या है? इस तरह आते हैं। खा कावत्तु तेलुगु में आते हैं ना, खा कावत्तु। और इस तरह आते हैं ना। उदाहरण देखो शक्कर। क्या है? शक्कर। शक्कर को क्या कहते हैं बच्चों? शुगर कहते हैं। और कुछ है ग, और ये पाई वर्ण है ग, इस तरह आते हैं। ग गावत्तो कहते हैं ना तेलुगु में, इस तरह हिंदी में कहते हैं। ठीक है बच्चों, तेलुगु आपको मालूम है ना? हाँ, हिंदी में इस तरह आपको सीखना चाहिए। ठीक है। उदाहरण सुग्गा। क्या है? सुग्गा। हल्लू कहते हैं ना तेलुगु में। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन। एक व्यंजन को उसी व्यंजन की मात्रा लगाने पर आने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? द्वित्वाक्षर कहते हैं। सुग्गा, पैरट। सुग्गा को क्या कहते हैं? पैरट कहते हैं। और एक और व्यंजन और चिन्ह दोनों एक ही है। ठीक है बच्चों। बच्चा, चिल्ड्रन, बेटा है तो चाइल्ड कहते हैं। चाइल्ड। बच्चों तेलुगु में कैसे लिखते हैं? इस तरह चार लिखते हैं ना। हिंदी में इस तरह लिखते हैं। एक व्यंजन को उसी व्यंजन की मात्रा आने वाले लगाने पर द्वित्वाक्षर आते हैं। द्वित्वाक्षर की शब्द की उदाहरण है। समझ लेते हैं बच्चों। ये सब क्या करना चाहिए? आपको अभ्यास करना चाहिए। और कुछ बच्चों जा, जा पाई वर्ण, बेपाई वर्ण, पाई वर्ण, स्टैंडिंग लाइन है ना। सज्जन, जेंटलमैन। क्या कहते हैं? सज्जन, जेंटलमैन कहते हैं। इस तरह आते हैं। और एक बार देखो बच्चों, शक्कर। ये दोनों क्या है? एक व्यंजन, व्यंजन की मात्रा सेम। एक व्यंजन को उसी व्यंजन की मात्रा लगाने पर आने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? द्वित्वाक्षर कहते हैं। ఒక హల్లు కదే హల్లు యొక్క ఒత్తు వస్తే ఏమవుతుంది? द्वित्वाक्षर అవుతుంది। इस तरह हिंदी में भी। और सुग्गा, बच्चा, सज्जन। समझते हैं बच्चों। और कुछ उदाहरण है। बच्चों आप ये महाप्राण अक्षर है ना, चा, झा, इस तरह वर्ण कभी कभी हम उपयोग करते हैं, बार बार नहीं उपयोग करते हैं। इसीलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बताती हैं पहले अभी। ठीक है बच्चों। और क्या है? ये भी अल्पप्राण अक्षर है। टा, ये बेपाई वर्ण है, इसीलिए हल्लन आते हैं ना, इस तरह भी आते हैं। टा इसके पहले आते हैं ना। उदाहरण
खट्ठास। बच्चों ये ठा की मात्रा, डा मात्रा, ढ मात्रा, ठा मात्रा, ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी हम लिख सकेंगे। ठीक है बच्चों, बेपाई वर्ण है। और कट्ठा को क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। ठीक है, और क्या है, दा, ये भी अल्प प्राणाक्षर, महाप्राणाक्षर, अल्प प्राणाक्षर। खचड़ तपा, गजड़ दबा, ये 10 अक्षर को अल्प प्राणाक्षर कहते हैं, मालूम है ना आपको। और ख, छ, ठ, थ, फ, घ, झ, ढ, द, भ, ये 10 अक्षर को क्या कहते हैं, महाप्राक्षर, महाप्राणाक्षर कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसकी ध्वनि नाभ से आते हैं, इसीलिए हम महाप्राणाक्षर कहते हैं। ये सभी आप याद रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। और ये भी क्या है, अल्प प्राणाक्षर है और बेपाई वर्ण है। लड्डू, इस तरह भी हम लिख सकेंगे। और एक क्या है, अड्डा। कभी कभी आप देख सकते हैं इस तरह भी, अड्डा। ठीक है बच्चों, आपके किताब पर इस तरह है। ठीक है, लड्डू मिठाई, मालूम है ना, लड्डू मिठाई, हाँ वो भी। और क्या है, ना, ये नासिक व्यंजन, क्या है, नासिक व्यंजन, क्योंकि इसकी ध्वनि नाक से मिलती है, इसीलिए नासिक व्यंजन कहते हैं। समझते हैं ना। इसकी उदाहरण अक्षुण, क्या है, क्षुण मीन्स ब्रोकन, अक्षुण मीन्स अनब्रोकन। अक्षुण कहते हैं, अक्षुण को अनब्रोकन कहते हैं। देखो बच्चों, ये व्यंजन और इसकी मात्रा, एक व्यंजन, इसकी मात्रा, उसी मात्रा, ये भी और ये भी, पूरा समझ आते हैं ना। ये सब क्या है बच्चों, हाँ द्वित्वाक्षर के शब्द हैं, ये द्वित्वाक्षर हैं, इस तरह लिख सकेंगे। ठीक है, समझ आते हैं ना। अब तक मालूम है ना बच्चों। आप खा से और एक बार पूरा देखो, ना तक बस आज आपको द्वित्वाक्षर के शब्द कैसा लिखना चाहिए, इस तरह का, और इसकी व्यंजन, उसी व्यंजन, ये व्यंजन उसी व्यंजन, उसकी व्यंजन, और गा, और क्या है, ये गा की व्यंजन। बच्चों एक विषय याद रखना चाहिए, तेलुगु में कैसे लिखते हैं हम, पहले हम वर्ण लिखने के बाद इसके नीचे मात्रा लिखते हैं, है ना। हिंदी में रिवर्स, कैसे है, पहले मात्रा लिखना चाहिए, बाद में वर्ण लिखना चाहिए। थोड़ा मतलब है आप थोड़ा से क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करें तो क्या हो जाता है, आसान बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, द्वित्वाक्षर और हिंदी ज्यादा से ज्यादा आसान है। ठीक है, और क्या है, चा, जा, ये सब वर्ण महाप्राणाक्षर नहीं, अल्प प्राणाक्षर है। ये सब क्या है बच्चों, अल्प प्राणाक्षर। इसे क्या कहते हैं, हलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हलन कहते हैं। पहले लिखते हैं ना, शक्कर, सुग्गा, खट्टा और सज्जन, ये पूरा क्या है, ये द्वित्वाक्षर की सहायता से कुछ शब्द हैं, कुछ क्या है, शब्द। इसके बारे में मैं आपको बाद में कक्षा में पूरा बताऊंगी। ठीक है, पहले आप क्या करना चाहिए, अब तक वर्णमाला, मात्राएं, भारकड़ी और पूरा व्यंजनों की मात्राएं पूरा अभ्यास करना चाहिए।
अभ्यास करने के बाद ए भी पूरा द्वित्वाक्षर कहाँ से न तक अब क्या करना चाहिए बच्चों, अभ्यास करना चाहिए। अब क्या होता है, क्या होता है, आसान बन जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये पूरा आपको आसान बन जाते हैं। ठीक है, इसमें पाई वर्ण है और बेपाई वर्ण है। पाई मीन्स खड़े रेखा, ये छोटी खड़े रेखा। पाई वर्ण मीन्स स्टैंडिंग लाइन लेटर्स। बेपाई वर्ण मीन्स विदाउट स्टैंडिंग लाइन लेटर्स। आर यू अंडरस्टैंड बच्चों? इस तरह आप क्या करना चाहिए, द्वित्वाक्षर की समझाना चाहिए। पहले मैं बताती है ना, क्या बताती है, एक व्यंजन को उसी व्यंजनों की मात्रा लगाने पर आने वाले अक्षर को द्वित्वाक्षर कहते हैं। ये पूरा परिभाषा पहले अच्छे से सीखना चाहिए। इसके बाद क्या सीखना चाहिए, उसकी उदाहरण सीखना चाहिए। बाद में इसकी सहायता से हम क्या लिखना चाहिए, पहले द्वित्वाक्षर कैसे लिखना, छोटा छोटा शब्द लिखकर समझाना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह आपको पूरा अभ्यास करें तो क्या हो जाता है, हिंदी आसान बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ो और लिखो। ठीक है, धन्यवाद।